पार्ट 20 आर्यन की शादी। सोनम उस तरफ जल्दी से गई, देखी तो वहां पर एक आदमी जो देखने में सबका मालिक लग रहा था, सब पर चिल्ला रहा था। और आज जैसे कि यहाँ पर शादी थी और आज यहाँ पर एक लड़की नहीं आई थी जो बेटर का काम करती थी, इसलिए वो आदमी चिल्ला रहा था। तुम लोग क्या चाहते हो कि तुम सबकी सैलरी न मिले? जानते भी हो आज कितने बड़े बड़े लोग यहाँ पर आने वाले हैं, लेकिन नहीं, तुम सबको तो जैसे ये करना होता है। अब मैं कैसे एक लोगों को लेकर के आऊंगा बताओ? आदमी बहुत ही ज्यादा गुस्से में बोल रहा था। सर वो आज उसके मम्मी की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी, इसलिए नहीं आ पाए हैं। आप प्लीज गुस्सा ना करें प्लीज, एक लड़की किसी तरह से डरते हुए बोली। बात ये नहीं, अरे उसको अपनी जगह पर किसी और को भेजना था। जानती है कि आज कैसी पार्टी है और अगर आज जरा से भी कुछ भी गड़बड़ हुई तो पता नहीं क्या क्या होगा, इसलिए मैं बोल रहा हूं। मैं भी समझता हूं, आदमी बोला। अभी सभी लोग बात कर रहे थे कि तब तक सोनम वहां पर आ गई थी और सोनम जाकर के खड़ी हो गई थी। सर अगर आपको सही लगे तो आज के लिए आप मुझे रख लीजिए, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। प्लीज सर, मैं सब काम अच्छे से करूंगी, आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। सर प्लीज रख लीजिए ना, सोनम बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्ट करते हुए बोली। बेटा तुम तो बड़े अच्छे घर की लगती हो, फिर आपको इन सब की क्या जरूरत है? आदमी बोला। नहीं मैं नहीं हूं, मुझे बहुत जरूरत है, अगर मैं ये काम नहीं करूंगी तो मुझे हॉस्टल से निकाल दिया जाएगा। प्लीज सर मुझे काम दे दीजिए प्लीज सर, सोनम बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्ट करते हुए हाथ जोड़ करके बोली। ठीक है बिटिया चिंता मत करो, इन लोगों के साथ में जाओ, ये लोग सब बता देंगे। आदमी बोला। जियो लेकिन कितने रुपये मिलेंगे? सोनम थोड़ा से सकुचाते हुए बोली। बिटिया 10,000 मिल जाएगा, बाकी जो टिप में मिल जाए अलग है, चिंता न करो बिटिया, अगर पैसे कम होंगे तो हम आपको दे देंगे। आदमी बोला। नहीं नहीं कम नहीं है, मुझे बस 7 की जरूरत है, बाकी की नहीं, सोनम तपाक से बोल पड़ी थी। सोनम उसके बाद में सभी लोगों के साथ में चली गई थी और अब सोनम तैयार हो रही थी। आज सोनम को वही ड्रेस मिली थी जो हर बेटा को मिलती है। सोनम को डर भी लग रहा था कि अगर उसको कोई पहचान गया तो क्या होगा, इसलिए सोनम मेकअप भी कर रही थी, लेकिन खुद ही इतनी ज्यादा सुंदर थी कि उसको इन सब की कोई जरूरत ही नहीं थी। उसके बाद में सोनम अपने बालों का जुड़ा बना करके रेडी हो गई थी। सोनम को काम करने में कोई भी शर्म नहीं आती थी। सोनम के लिए कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं था, सब काम काम होता है, इसलिए सोनम कर रही थी। सभी बेटा एक साथ में बाहर आ गए थे और अब सब जो कर सकते थे सब अपने हाथ में एक एक सामान लेकर के घूम रहे थे। सोनम भी किसी को पानी दे रही थी तो कभी किसी को नाश्ता दे रही थी। सोनम सभी काम को बहुत ही सही तरह से कर रही थी। और कुछ लोगों की तो आदत होती है बेटे के ऊपर गुस्सा करने की और उनको सुनाने की, उनकी भी तो मजबूरी होती है, न तो भला कौन ऐसे काम को करना चाहेगा। और आज सोनम की भी मजबूरी थी जो सोनम ये काम कर रही थी। सोनम की तबीयत भी सही नहीं थी, ऊपर से इतनी ज्यादा टेंशन थी कि सोनम से चला तक नहीं जा रहा था। लेकिन क्या करती, उसके पास में अब कोई भी रास्ता नहीं काम करने के अलावा, इसलिए सोनम अपना काम करने लगी थी। लेकिन उसके हाथ पैर और सबसे ज्यादा उसका सिर दर्द बहुत ही ज्यादा हो रहा था, क्योंकि सोनम के ऊपर आए दिन कुछ न कुछ हो जाया करता था। पापा कैसे हैं आप? आर्यन मनोज जी के कमरे में आते हुए बोला। मैं ठीक हूँ चिंटू, हमें आपसे कुछ बात करना है अभी, मनोज जी बोले। जी पापा बोलिए, आर्यन बोला। आप शादी कब कर रहे हैं? क्या हम आपके लिए लड़की देखना शुरू कर दें? मनोज जी बोले। पापा आपको जो सही लगे, आपको अगर कोई पसंद है तो बता दीजिए, मैं कर लूंगा पापा उससे ही शादी, बस लड़की सही हो, मतलब फैमिली को लेकर के चले। आर्यन बोला। ठीक है तो हम लड़की देख रहे हैं, आपको कोई पसंद तो नहीं है? मनोज जी बोले। नहीं पापा मुझे कोई पसंद नहीं है, आप देख लीजिए। आर्यन बोला। ओके बेटा, मनोज जी बोले। अच्छा पापा मैं चलता हूँ, लेट हो रहा हूँ। आर्यन बोला। कहाँ जा रहे हो बेटा? मनोज जी बोले। पापा और शादी है ना, आप लोग को भी बोला तो था मैं, लेकिन कोई जा भी नहीं रहा है। आर्यन बोला। हम बेटा आप जाओ, ओके आराम से। मनोज जी बोले। जी पापा, आर्यन बोला, उसके बाद में निकल गया था। वही मनोज जी अपने रूम में बैठे हुए थे और किसी के आने का इंतजार कर रहे थे, और उनकी पत्नी भी उनके साथ में बैठी हुई थी। और अब सभी लोग बाहर आ गए थे क्योंकि कुछ देर में कोई आने वाला था, इसलिए सभी लोग बैठकर के इंतजार कर रहे थे। अभी सभी लोग बैठे ही थे कि तभी मिश्रा जी और उनकी पत्नी दोनों ही लोग आ गए थे। नमस्ते भाई साहब, कैसे हैं आप? मिश्रा जी बोले मनोज जी से जो अंदर आ रहे थे। नमस्ते भाई साहब, हम तो ठीक है, आप बताओ कैसे हैं? बस आजकल हालत तो आप देख ही रहे हैं मेरी। मनोज जी बोले। नमस्ते भाभी जी, मिश्रा जी बोले। ममता जी, उसके बाद में उनकी पत्नी भी उनसे मिली और बात करने लगे थे। वहीं तब तक मेड सब के लिए जल पानी लेकर के आ गई थी और अब तो चाय भी आ गई थी कि तब तक मिश्रा जी बोले।
भाई साहब अगर आप कहें तो हमारे नज़र में एक लड़की है, बड़ी ही अच्छी है, सुशील है और गुणवंती है। और सुंदर तो इतनी है कि पूछिए ही मत, और पढ़ने में काफ़ी अच्छी है, टॉपर रही है। मिश्रा जी बोले। जी तब तो हमें एक बार मिला दीजिए, लड़की के पिताजी से हो सकता है कि हमें पसंद भी आ जाए लड़की। मनोज जी बोले। जी जी एकदम, आप बस लड़के की भी फोटो दे दीजिए, बाकी हम उनको दिखा देते हैं, जैसे होगा हम आपको बता देंगे। और जहां तक मेरा ख्याल है कि वो भी लड़की के लिए लड़का देख ही रहे हैं। मिश्रा जी बोले। अच्छा तो ठीक है, इसमें सब कुछ आप लेकर के जाइए, देख लीजिए। बाकी वो लोग कहाँ के रहने वाले हैं, करते क्या है, कुछ तो बता दीजिए ना। मनोज जी बोले। वो लोग लखनऊ में रहते हैं और एक बेटी है, एक बेटा है और उनके भाई है। उनकी भी एक छोटी सी फैमिली है, जॉइंट फैमिली है। लोग बहुत अच्छे हैं, आपको मिलकर के बड़ा अच्छा लगेगा। और हो सके तो अरबी बिटिया की भी शादी वही करवा दीजिए, लड़का भी लाखों में एक है। मिश्रा जी बोले। जी आपकी बात तो सही है, बाकी पहले हम चिंटू का देखते हैं, उसके बाद में देखते हैं कि क्या करना है। अगर सब कुछ सही रहा तो वही कर देंगे, लेकिन पहले हमें उनसे मिला दीजिए या फिर हमको ही उनका पता दे दीजिए, हम लोग चले जाएंगे। मनोज जी बोले। जी जी एकदम, हम आज ही आपको पता भेज देंगे, बाकी आपको जो सही लगे और फिर जब भी चलना होगा आप हमें बता दीजिएगा, हम साथ चल गए। मिश्रा जी बोले। जी अच्छा, मनोज जी बोले। उसके बाद में ऐसे ही कुछ ही देर तक बात होने लगी थी और कुछ देर के बाद में अब मिश्रा जी भी निकल गए थे। वही सोनम जो इस समय काम में बहुत ही ज्यादा बिजी होकर के काम कर रही थी। सोनम अभी आइसक्रीम का ट्रे लेकर के जा ही रही थी। कुछ बच्चे खेलते हुए सोनम से टकरा गए थे और सोनम के हाथ में पकड़ी हुई ट्रे जा करके गिर गई थी। वही एक आदमी जो अपने बहुत से बॉडीगार्ड के साथ में गिरा हुआ चलता रहा था और अभी वह आया ही था कि उसका स्वागत हो ही रहा था कि तभी उसके ऊपर ही जाकर के पूरी की पूरी ट्रे उसके ऊपर जाकर के गिर गई थी। सब लोगों का ध्यान अब वहीं पर था, क्योंकि जब कोई रहा था, वो भी इतना बड़ा आदमी, तो सब लोग देख ही रहे थे। सभी लोग अब ध्यान से और डर की वजह से देख रहे थे। तो वही सोनम जो बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी, उसको समझ में नहीं आ रहा था क्या करे, उसके साथ में ही ये क्यों हो रहा है। सोनम अभी उस आदमी को नहीं देखी थी। देखते हैं कि वो आदमी कौन था, क्या होगा अब सोनम के साथ में, क्या सोनम काम कर पाएगी, क्या होगा।